दोस्तों नमस्कार। इस समय हम लखनऊ में उपस्थित हैं और चुनावी माहौल है, चुनावी गर्मा गर्मी है। चौराहों पर लोग चाय के बहाने चुनाव की चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पीछे देखिए चाय की चुस्की ले रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से चुनाव में वो किसको मतदान करने वाले हैं, किसको वोट देने वाले हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? आत्मा प्रसाद मिश्रा। सर, जैसा जानते हैं कि चुनावी माहौल है इस समय और सभी पार्टियाँ अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास कर रही हैं, चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। तो ये बताइए कि आप इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसे देखना चाहते हैं? वर्तमान में जो हैं तो ये वर्तमान की सरकार में क्या ऐसी खूबियां हैं कि आप उन्हें पुनः सत्ता में लाना चाहते हैं? क्या ऐसा नहीं है जो दोबारा नहीं आ सकते हैं, आप ये बताइए। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का ये पूरा प्रयास है कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं, तो इनका ये प्रयास कितना सफल होगा सर? 1%। तो जैसा कि उनके जो चुनावी वादे हैं, उन्होंने घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ें लिख रखा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रत्येक साल में दिया जाएगा और 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। तो ये क्या कुछ हकीकत है कि सिर्फ हवा हवाई है? ये तो 10 साल पहले भी कर सकते थे, मोदी जी के आने के पहले भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया? इस बार चुनावी मुद्दा क्या है जिस पर आप पुनः मोदी जी को सत्ता में लाना चाहते हैं? चुनावी मुद्दा तो विकास है। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से इस समय भाजपा का प्रत्याशी कौन है? राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जैसा कि जानते हैं कि देश के रक्षा मंत्री हैं और उनकी ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो कितने लाख वोटों से उनको जिता रहे हैं आप, अगर आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं तो? कम से कम 4 से 5 लाख। अगर पुनः सत्ता में मोदी जी की सरकार आती है तो कुछ आप उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर होगा? क्या क्या उम्मीदें आपसे हैं कि आप जो है कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं, जो आगे करेंगे वो भी बेहतर करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का और 4-5 लाख वोटों से वो जीतने वाले हैं। हमारे बीच में एक और भाई साहब हैं, आइए बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामविलास मोदी। जी, आप दुकानदार हैं और आपका ये कारोबार है, बहुत सारे लोग आपके दुकान पर आते होंगे और चुनावी गर्माहट है, कुछ चुनावी चर्चा आपके दुकान पर ज़रूर होती होगी। तो सबसे पहले हमें जानना चाहते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं तो किस पार्टी को इस बार सत्ता में लाना चाह रहे हैं? आपका क्या विचार है, क्या सुनते हैं आप यहाँ पर? हम देखिए यहाँ पे तो अभी बहुत तरह की बातें चल रही है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम पता चलेगा। बाकी हम लोग तो मोदी का सपोर्टर है, ऐसे भी हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा। तो आपका ये काम धाम कैसा चल रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप भी इस बार बीजेपी को वोट देंगे? आप बीजेपी के सपोर्टर हैं? अच्छा, तो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो राहुल गांधी को सत्ता में क्यों नहीं लाना चाहते? अरे वो विदेशी आदमी को कौन सत्ता में लाएगा? जो अपना हिंदुस्तान का उसको सत्ता में आना चाहिए। यहाँ से राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का दावा है कि 4-5 लाख वोटों से इस बार वो जीत रहे हैं। तो क्या आपका मकसद है, क्या 4-5 लाख वोट से वो जीतेंगे? कैसा उनका कहने से कुछ थोड़ा ना होता है, वो तो पता इलेक्शन में पता चलेगा ना। इस समय सर चुनावी माहौल है और लखनऊ जैसा कि हमेशा चर्चा में रहता है, प्रदेश की राजधानी है। यहाँ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजनाथ सिंह की जो चुनावी जो है गर्माहट है, चुनावी माहौल है, कैसा है? सर चुनाव के विषय में हम मालूम नहीं। अच्छा, चलिए, चुनाव के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आइए और आगे बातचीत करते हैं और जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं लुलु मॉल में असिस्टेंट मैनेजर है। अच्छा। चुनावी माहौल है जैसा कि आप जानते हैं भाई साहब, और इस समय सभी पार्टियां अपने अपने जो है प्रत्याशियों को जिताने में लगी हुई हैं। आपका क्या ख्याल है, आप किसको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे? बीजेपी। बीजेपी को ही क्यों? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इस बार सत्ता में आ रहे हैं। राहुल गांधी का तो आना मुश्किल है और बीजेपी इसलिए करेंगे क्योंकि हिंदू आदमी जो अब तक उठ के नहीं जी पा रहा था, वो सबसे ज़्यादा सर उठा के जी रहा है और हमेशा चाहते हैं चाहे नौकरी मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, लेकिन हिंदू आदमी जैसे जी रहा है इस वक्त वैसे जीता रहे बस। अच्छा, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ मोदी जी अकेले हैं और मोदी जी का दावा है कि 400 पार, अब की बार 400 पार। तो मोदी जी का ये जो दावा है ये कितना जो है कामगर होगा? मोदी जी की बात कितना सच्चाई है मोदी जी की बात में? आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी के अलावा कोई ऐसा चेहरा है जो काम कर पाएगा? कोई ऐसा चेहरा है? कोई ऐसा चेहरा है, आपको ऐसा लग रहा है? इंडिया गठबंधन में तो तमाम ऐसे नेता जैसे राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं और बिहार के जो लालू यादव उनके खेमे के लोग हैं, ये सब दावा करते हैं कि हम प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। तो आपका क्या विचार है? देखिए, आने वाले समय में जो चीज़ें आनी हैं, दिखनी हैं, वो तो दिखेंगी सर। बाकी अनुमान लगा के वो सबसे ज़्यादा मोदी जी का ही दिखता है, वही हमको भी दिख रहा है, वही हम चाहते ही हैं। यहाँ जो लखनऊ लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं और लोगों का दावा है कि 5 लाख वोटों से वो अब की बार जीतेंगे। तो ये बात सही है? बिल्कुल।
होगी इस बार, कंफर्म होगी। तो जैसा कि आपने देखा, राजनाथ सिंह इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मानना है और उनके सपोर्टर समर्थक कहते हैं कि लगभग 5 लाख वोटों से इस बार वो चुनाव जीतेंगे। आइए बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। चुनावी माहौल है भाई साहब, और जानते हैं कि जो है सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगी हुई हैं, रैलियां कर रही हैं। इस बार यहाँ लखनऊ में क्या माहौल है? लखनऊ से कौन जीत रहा है? भाजपा। अच्छा, और ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन कह रही है कि इस बार हम सत्ता में आ रहे हैं। उधर मोदी जी का नारा है कि हम अब की बार 400 पार करेंगे। तो ये आंकड़ा कितना सही जाएगा? 400 नहीं, 450 आएगा। अच्छा। जी भाई साहब, क्या करते हैं आप? भाई साहब, मैं फील्ड अफसर सिक्योरिटी, राठौर सिक्योरिटी से फील्ड अफसर है। अच्छा, आपका भाई साहब क्या नाम है? DK त्रिपाठी। हमारे बीच में DK त्रिपाठी जी हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ लोकसभा चुनाव जो लखनऊ का है, यहाँ पर किसकी बम बम बोल रही है, कौन यहाँ पर सांसद बनने जा रहा है। यहाँ से जैसा कि राजनाथ सिंह जी सांसद रहे हैं और रक्षा मंत्री भी देश के हैं, और इस बार उनका दावा है, उनके समर्थकों का दावा है कि लगभग 5-6 लाख वोटों से वो जीत रहे हैं। तो ये जो लखनऊ लोकसभा है, यहाँ का जो मत है, यहाँ के लोगों का जो विचार है, वो किसके पलड़े में, किसके खेमे में, किसके पक्ष में जा रहा है? देखिए, लखनऊ में तो बीजेपी तो जीतना ही जीतना है, और राजनाथ सिंह फिर से जीतेंगे और 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। उससे 5 और 6 का तो कोई मतलब नहीं है, पर 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। जी, ये जो केजरीवाल जी हैं अभी जेल में थे और वो जमानत पर बाहर आए हुए हैं, और उनका कहना है कि इस बार हम और हमारा जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, वो सत्ता में आ रहा है और भाजपा सत्ता से जा रही है। अरे ये सारी फर्जी बातें हैं यार। भाजपा में सत्ता से जाएगी और कोई भी, चाहे इंडिया गठबंधन हो, कुछ भी नहीं, ये सब 40-50 के अंदर सिमट जाएंगे जी। इससे ज़्यादा MP नहीं आएंगे, 40-50 सारे इकट्ठे होकर। और यूपी में तो 78 सीटें बीजेपी जीत रही जी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरह से हम दिल्ली को बनाए हैं, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दिया है, उसी तरह से हम प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था बेहतर हो। दिल्ली एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं मानता हूँ अरविंद केजरीवाल का एक लिमिटेड एरिया है जहाँ पर उन्होंने शिक्षा या चिकित्सा व्यवस्था की है। अगर आप पूरे यूपी के देखें तो इंडिया का 1/4 सिर्फ यूपी है। तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटी फिर भी बीजेपी ने जो किया है, आप हर गांव में आपको हॉस्पिटल मिलेगा, शिक्षण संस्थान मिलेंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी में योगी जी ने नहीं किया है। सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप देखिए इकोनॉमिक कंडीशन, अगर आप 10 साल पहले देखिए और 1 घंटे यहाँ पे खड़े हो जाए, 1 घंटे रोड आप देखेंगे बाइक से ज़्यादा आपको कार दिखेंगे। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी अच्छी हो रही है। लोग कहते हैं कि कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है जब से मोदी गवर्नमेंट आई। मीनिंग क्या है रोज़गार का? अगर आदमी के पास गाड़ी है, मोबाइल है, बैंक अकाउंट है, कारें मेंटेन किए हुए है, तो रोज़गार क्या जरूरी है? गवर्नमेंट रोज़गार की बात करें। पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं, आज की नौकरी कहाँ रखी है? पढ़ाई लिखाई है नहीं तो कहाँ आपको नौकरी मिल जाएगी? करोगे नहीं तो आप देखोगे इतने मॉल्स हैं, इतने वो हैं। आज के डेट में अगर कोई काम करना चाहे तो हर आदमी के लिए काम है। केजरीवाल जब जेल से बाहर आए हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी रिटायरमेंट ले रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, वो 1 साल के PM हैं। और अमित शाह ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि हम आपसे वादा करते हैं कि मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे और वो देश का नेतृत्व करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही, शाह जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अभी योगी जी 29 तक PM रहेंगे। इसके बाद केजरीवाल का कोई मीनिंग नहीं है, उसको काहे को आप हाईलाइट कर रहे हैं? उसकी कोई मीनिंग नहीं है। और आप देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट भी चली जाएगी उनकी, पंजाब भी जानी है। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल का कोई कैरेक्टर है क्या? मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आया, पहले कैसे जुड़े, क्या किए, फिर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितने लोग उनके पार्टी से बाहर गए, शराब घोटाला, ये हर जगह तो चीज़ें हो रही हैं। और आपने पिछली बार देखा होगा, मुझे लगता है कि जितने भी लोग थे सबकी जमानत जब्त हो गई होगी यूपी में। तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। केजरीवाल से बढ़िया है आप किसी और के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, मायावती जी बसपा की जो सुप्रीमो हैं, वो भी 0 पे है, उनका भी कोई रोल अब रहा नहीं है। उन्होंने आकाश आनंद को अपना कोऑर्डिनेटर बनाया, उसके बाद में उन्होंने उसको फिर हटा दिया ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि BSP भी अब
उनका जो भी वो था सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। कोई एक्टिव दिख नहीं रहा है, उनके पार्टी में कार्यकर्ता भी एक्टिव नहीं है। तो मुझे नहीं लगता। अब देखिए, अभी तो बीजेपी रहेगी अगले 5 सालों तक, इसके बाद जो होता है। लिए बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतोष। तो जी, यहीं पर आप दुकान लगाते हैं? अच्छा अच्छा, कब से लगा रहे हैं दुकान यहाँ? यहाँ हो गया 15-20 साल। 15-20 साल से लगा रहे हैं। हाँ, कैसा चल रहा है घर कारोबार? सब ठीक है चल रहा है, घर परिवार कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई? हो रहा है। अच्छा, कितनी कमाई कर लेते हैं आप? दिन भर में 400-500 हो जाता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जैसा कि जानते हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ से राजनाथ सिंह भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं। किसको इस बार सरकार में लाना चाहते हैं, सत्ता में लाना चाहते हैं? हमको तो जो निकलेगा उसी को दिया जाएगा। अच्छा, किसे आप जिताना चाहेंगे? आज हम किसको जिताना चाहिए? जो जिसका गाड़ी आगे निकलेगा उसको जिताएंगे। चलिए, इनका कहना है कि जो आगे जीतता जाएगा हम उसी को जिताएंगे। ऐसे ही अपना कारोबार ये चला रहे हैं। ये आज आगे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि लखनऊ लोकसभा सीट से कौन इस बार ताजपोशी करने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुन्ना तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, लोकसभा लखनऊ जो है यहाँ से राजनाथ सिंह भाजपा से प्रत्याशी हैं और उनका दावा है कि अब की बार हम 4-5 लाख वोटों से जीतेंगे। ये दावा कितना सच्चा है? भैया इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं है। हमारे बीच में भाई साहब हैं। क्या नाम भाई साहब? रेहान। अच्छा, लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, चुनावी माहौल है। यहाँ पर किस मुद्दे को लेकर के इस बार आप लोग वोट डालने वाले हैं? वही मुद्दे हैं सब, विकास के, काम के, और क्या है। तो आपको क्या लगता है, राजनाथ सिंह इस बार यहाँ से पुनः सांसद बनेंगे या नहीं बनेंगे? थोड़ा कठिन है, कठिन है। पहले से कठिन है। अच्छा, तो और कौन इनका सामना कर रहा है? रविदास मल्होत्रा जी। रविदास मल्होत्रा जी इस बार इनके आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों लोगों की आपस में टक्कर है, ऐसा पब्लिक कहती है। अच्छा, तो देश के रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है और देश को बता रहे हैं सशक्त बनाया है। तो क्या ये जो बात है राजनाथ सिंह जी की, इस बात से जनता संतुष्ट नहीं है क्या? जी हाँ, संतुष्ट है। कहीं कहीं राजनाथ सिंह जी भी बढ़िया है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत बदलाव तो जाती। पूरी पार्टी का ग्रुप है ना ये, पूरी बीजेपी को देखना पड़ता है, राजनाथ सिंह जी को अकेले देखना नहीं पड़ता है। अच्छा, आप युवा हैं और कोई नौकरी में है, कोई सर्विस में है? नहीं, मैं कुछ में नहीं, मैं सिर्फ बिजनेस करता हूँ छोटा सा। अच्छा, आप बिजनेस कर रहे हैं। तो ये बताइए कि देश में और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार रही है यहाँ पर, योगी जी और केंद्र में मोदी जी, और उन्होंने तमाम वादे किए थे और कहा था कि युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। तो क्या युवाओं को रोज़गार मिला? ये रोज़गार तो बहुत कम है, मगर ये जो है, जो वोटिंग जो मांगते हैं वो मंदिर के नाम पे मांगते हैं, बाकी और कुछ नहीं। बाकी उनके पास एक ही मुद्दा है, मंदिर बनना जी, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, वो कुछ बताते नहीं अपने स्टेटमेंट में, हमेशा कहते हैं मंदिर बनवाया। पाकिस्तान की बात होती है, बाकी किसी देश की बात नहीं है। इतना नाम कोई पाकिस्तान का दूसरा लोग लेते नहीं जितना तो खुद बीजेपी के लोग लेते हैं। तो उनका तो कहना है कि पूरे देश में युवा रोजगार कर रहे हैं, पूरा देश बहुत आगे जा रहा है। सारे युवा दे तो रहे हैं इंटरव्यू अपना अपना। 10% लोगों को मिला है, वो आगे आ जाते हैं, 90% लोगों को पीछे रखा रहता है। तो मान लिया सरकार बनाने का दावा जो भाजपा भी कर रही है और इंडिया गठबंधन भी कह रहा है कि इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन में तमाम ऐसे दल हैं जैसे केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, बिहार के लालू यादव और तेजस्वी यादव भी हैं और अखिलेश यादव जी, ये सब मिल करके इंडिया गठबंधन को इस बार सत्ता में लाना चाहते हैं। क्या इनका ये जो दावा है ये अपने दावे पर खरा उतर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल उतरेगा, बहुत पावर में रहेगा ये। अच्छा, बहुत ताकतवर रहेगा और केजरीवाल जी को जेल भेजने से भी इन्हें बहुत लॉस होगा। केजरीवाल की बात आपने किया, तो केजरीवाल जी अभी बाहर आए हैं जेल से, अंतरिम जमानत पर बाहर आए हुए हैं। बेनिफिट मिलेगा जी, तो केजरीवाल, तो मोदी और मोदी की सरकार और भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। कहने से तो सभी लोग कहते हैं, एक दूसरे को कहने पे कुछ नहीं है। बाकी रही वो बहुत बेहतर नेता जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत बेहतर नेता, और उनको इस बात का मेरे हिसाब से बेनिफिट मिलेगा दिल्ली में इस बार। हाँ, इस बार आपको लगता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में बेहतर काम किया है? बहुत बेहतर काम किया है, नंबर 1 काम किया है। वहाँ की जनता बताती है, सारे काम देखें, सब कुछ देखा, बेहतर है, एकदम ओके। एक सवाल और आपसे करेंगे, जैसे ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ नवाबों का शहर माना जाता है और यहाँ माना जाता है कि एक काफ़ी संख्या में मुस्लिम की आबादी है, तो मुस्लिम का जो वोट है वो किस खेमे में जाने वाला है इस बार? देखो, सभी खेमे में जाता है, अधिकतर ज़्यादा वोट जो है
वो गठबंधन को ही जाएगा। गठबंधन को बाकी जाएगा। तो सारी गारंटी मैं नहीं ले सकता, मगर सब जगह बढ़ता है, मगर अधिकतर ज़्यादा परसेंटेज जो है गठबंधन का है। अच्छा, ठीक है। जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों ने अपने विचार हम सबके बीच में साझा किए। इसी तरह से नई खबरों को पाने के लिए आप जुड़े रहें, देखते रहें शिखर न्यूज़। नमस्कार।